देखें, पुराना जमीन का जो जिनके पास भी कागजात है और वो उसका जो है म्यूटेशन अगर कराना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि जमीन जो है वो 80 साल पुराना है। तो दाखिल खारिज के केस में क्या होता है कि देखें, जमीन 80 साल पुराना हो या जमीन 100 साल पुराना हो, म्यूटेशन के केस में तो म्यूटेशन करवाने का कोई भी ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि आप जो है म्यूटेशन 80 साल बाद नहीं करवा सकते हैं, या जो है आप म्यूटेशन जो है एक तरह से पुरानी रजिस्ट्री जो है उसकी नहीं करवा सकते हैं। वो देखें, कभी ये दस्तावेज जो है अनवैलिड नहीं होता है। अब अगर वो ये कागजात जो आप देख रहे हैं जो सेल डीड है, अगर ये असली है तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसमें एक समस्या उत्पन्न होता है। यानी ये असली कैसे साबित होगा कि ये सारा जो है यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ से ये कागजात जो है वो तैयार किया गया, वहाँ से वेरीफाई हुआ और वहीं से आपको जो है इसका सर्टिफाइड जो कॉपी है आपने प्राप्त किया निबंधन कार्यालय से। अब है कि अगर यहाँ पर बात करें कि जो कोई भी अगर सेल डीड है, ठीक है, अगर वो बिना म्यूटेशन का है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले जो इस पर विक्रेता होगा, इसको जो बेचा होगा, उसी का नाम अभी तक चल रहा होगा। अब आप म्यूटेशन कराएंगे तो उसका नाम हट जाएगा, आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अब आप कहेंगे जो बेचा है उसका बेटे के नाम से जमीन का क्या हो गया, जमाबंदी कायम हो गया। यानी आप कहने का मतलब है, जो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विक्रेता था उसका जमाबंदी 105 यानी 15 इसमें से आपको जमीन बेचा गया। लेकिन अब इनका जो है ये जमीन दो पार्ट में बंट भी चुका है जमाबंदी, यानी एक हो गया 10 एक तरह से 59, एक हो गया 1058 है। तो ये दोनों अलग अलग हो गया है, डिवाइड हो गया, दोनों अलग अलग पर जो प्लॉट है वो भी डिवाइड हो चुका है। तो जितना जो है यहाँ पर ये एक तरह से आप कह सकते हैं जमाबंदी का संख्या बढ़ेगा उतना परेशानी आपको तो होगा ही। ये जो आपके अधिकार हैं उस अधिकार से आप वंचित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये जो आपका सेल डीड है, सेल डीड का म्यूटेशन जो है आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या ये आता है कि जो आपका ये सेल डीड है, अगर ऐसा सेल डीड आपके पास है जिसमें जमीन का जो है पुराना जो है एक तरह से प्लॉट जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर प्लॉट नंबर यानी वो भी बदल चुका है, ये भी नया नहीं दर्ज है, पुराना दर्ज है। अभी वर्तमान में प्लॉट नंबर जो है वो नया कुछ और है, और जो नया है उसी से जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जो तहसीलदार हैं, वो उसी के आधार पर काम करते हैं। तब ऐसे सिचुएशन में यानी ये जो है ना आपका अभी म्यूटेशन पर क्या होगा, रोक लगा दिया जाएगा। यानी अगर ऐसा हो गया तो आप इस पर रोक लगा दिया जाएगा। तो फिर आपको उसके बाद एक ही विकल्प बचता है, जो ये दस्तावेज है, दस्तावेज को आप सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब सिविल कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे ये दस्तावेज जो आपका पुराना है, जिस पर पुराना प्लॉट नंबर दर्ज है, तो सिविल कोर्ट में क्या होता है कि ये इसमें जो प्लॉट का नंबर दर्ज है उसका नया विवरण आपको देना पड़ेगा, विवरण जो है वो देना पड़ेगा। और वो भी जो एक तरह से एक अमीन है ना, उसके रिपोर्ट के आधार पर, अमीन का रिपोर्ट होना चाहिए। यानी आपके कहने से नहीं, सबसे बड़ी बात है कोई काम आपके कहने से कोर्ट में नहीं होता। आप कहेंगे दूसरा पार्टी मुकरेगा तो वहां पर जो है एक जमीन का मेजरमेंट करने, प्लॉट का मेजरमेंट करने के लिए जो है वहां से ऐसे तो जज साहब आपके प्लॉट पे आएंगे नहीं। तो इसलिए जो भी सरकार के अधिकारी हैं, अब वो गलत करता है तो कल को अगर गलत साबित होगा तो उसको फिर जेल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए उनका एक रिपोर्ट जो बेहद जरूरी है, अमीन का रिपोर्ट आप जो है लगा सकते हैं, और वो आप जो है एक तरह से सरकारी अमीन का रिपोर्ट लगाएंगे। उसमें ये होगा कि ये पहले पुराना ये था और नया ये बना है इसका। अब नया जो बना वो तो आपके नाम से नहीं है, पुराना का आपके पास जो है केवाला है। तो अब होगा कि ये जो केवाला है इसमें जितने उत्तराधिकारी हैं सभी पार्टी को आप नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद मान लेते हैं देखेगा कोई पार्टी तो उसको टेंशन तो होना ही है, कहे कि सीधी सी बात है कि एक तरह से जो उनके नाम पर प्रॉपर्टी चल रहा था उसका नोटिस उनको मिल चुका है।
तो आखिरकार ये जजमेंट किस प्रकार से होगा, सबसे बड़ी बात है। और ऐसे कौन से जजमेंट हैं, इस तरह का कोई ऐसा कोई कोर्ट का फैसला है, तो ये जजमेंट भी इस तरह का हम बताए हुए हैं। और जजमेंट को देखने के लिए आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और साथ में हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है हम जजमेंट बताए हुए। देखिए, दस्तावेज कितना पुराना हो उससे मतलब नहीं है, आपका टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टाइटल क्लियर है तो आपके पक्ष में जजमेंट होगा, किसी भी हालत में आपके पक्ष में जजमेंट होगा। और रही बात कि अगर आपका टाइटल क्लियर है, सभी दस्तावेज सही है, जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे कागजात जो एग्जीक्यूट हुए और वर्तमान में उस जगह पर आप काबिज हैं, सबसे बड़ी चीज ये भी होती है। देखें, दखल अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, पहले के समय में भी महत्वपूर्ण था। और दखल को लेकर तो कानून है, एडवर्स पोजीशन आज जो है, प्रतिकूल कब्जा जो कानून आज है, यानी वो दखल को लेकर ही है। अगर आपका दखल यहाँ पर है ना, अगर आपका जमीन पर दखल है तो आपका उस पर क्या है, कानूनी अधिकार है। यानी आप जो है एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा कानून के तहत मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। कब्जा यहाँ पर कानून के तहत क्या होगा, मालिकाना हक का दावा जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि ऐसा नहीं है, दखल अगर आपका बरकरार है और उस हिसाब से आपके कागजात हैं, आपके पक्ष में जजमेंट होंगे, आपके पक्ष में आदेश होंगे, जमीन का एग्जीक्यूशन आपके पक्ष में होगा, जो उत्तराधिकारी होंगे, और कोर्ट के आदेशानुसार जो रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार है, वो कार्य करते हैं। यानी आप देख सकते हैं, आज मान लेते हैं कि जमाबंदी जो है, अगर कोई अंचल के अधिकारी जो है वो अगर कायम कर देते हैं, तो अगर वो उसके बाद जो है जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कलेक्टर हैं, अगर उनके द्वारा वो जमाबंदी को रद्द कर दिया जाता है, फिर जो है उस जमाबंदी को कायम कभी भी अंचल अधिकारी नहीं कर सकते। अगर इसलिए कि उनको रद्द कर दिया गया, तो जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको पावर है एक्शन लेने का, उनको पावर है उस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो है अगर आदेश जारी करने का। तो उसी जब सिविल कोर्ट का आदेश होता है तो सिविल कोर्ट में तो जमीन का सेल डीड तक कैंसिल हो जाता है। तो ये तो दाखिल खारिज के लिए एक तरह से आप दावा कर रहे हैं। अगर किसी का सेल डीड नहीं गलत है, मान लेते हैं आपका गलत तरीके से आप लिखवा लिए हैं, तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में जो है यहाँ पर अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जो है वो जवाब दे सकें, आपको बता सकें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।